Hello बच्चों, let's read the question. The question is, for the network shown, find the potential difference between point A and B and between B and C in the steady state. तो steady state में हमको A और B जो यहाँ पर है इनके बीच में एक तो निकालना है हमें potential difference, और एक B और C जो यहाँ पर है उन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, potential difference calculate करना है। तो देखिए, एक तो सबसे पहली चीज जो की कॉन्सेप्ट में हमें पता होनी चाहिए, इसमें हमसे बात की जा रही है स्टडी स्टेट की। स्टडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जब स्टडी स्टेट, ठीक है, स्टडी स्टेट जिसमें करंट का फ्लो जो होता है वो जीरो होता है और हमारा जो कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज होता है। कैपेसिटर जो होता है वो क्या होता है, फुली चार्ज होता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ किरचॉफ का लॉ। ठीक है, किरचॉफ का जो लूप लॉ है वो हम इसको सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये 3 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड पैरेलल में है, और हम जानते हैं कि पैरेलल में अगर है तो सी इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस डेट करके, और अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं कैपेसिटर तो उनका सी इक्विवेलेंट हमारा कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस एडजस्ट करके, मतलब रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है यहाँ पर। तो एक तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए सी का। दूसरा, जो हमारे पास चार्ज होता है Q, वो होता है CV के बराबर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज भी निकालना पड़ेगा। फुली चार्ज कैपेसिटर होगा तो कितना चार्ज रहेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। वो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, Q इक्वल्स टू CV से। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी जुड़े हुए हैं और कैपेसिटर भी जुड़े हुए हैं, मतलब बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक RC सर्किट जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 और 3 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो 3 और 3 का 6 हो जाएगा, और ये 1 और 1 जो है, ये वाली चीजें जो हैं ये दोनों जो हैं वो भी पैरेलल में है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं वो भी आपके किस में है, पैरेलल में है। अब अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा। अगर यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये 3 और 3 का हो जाएगा 6। तो यहाँ पर मैं इस तरह से बना सकती हूँ, ये तो मेरा हो गया 6 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पर आपका बी पॉइंट है, फिर यहाँ पर 1 और 1 का हो गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, फिर यहाँ पर एक 1 माइक्रोफैरेड जुड़ा हुआ है इस तरह से, 1 माइक्रोफैरेड इस तरह से, और यहाँ पर फिर एक बैटरी। अब देखिए, हमसे बी और सी के बीच में पूछा जा रहा है, तो बी और सी के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि जब करंट जीरो जा रही है इस रेजिस्टेंस में, सपोज इसमें भी करंट जीरो है और इसमें भी करंट जीरो है, तो जो पोटेंशियल होता है वी वो एक हमारा क्या होता है, आई इंटू आर के बराबर होता है। जब आई जीरो है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, तो इन दोनों को सर्किट में लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे जो पॉइंट्स हैं बी और ए के बीच में, वो वैसे भी रेजिस्टेंस आ नहीं रहा है, और बी और सी के बीच में भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से फिर ये दोनों मेरे किससे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक बैटरी जुड़ी हुई है जो कितने की है, 100 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस। ठीक है, तो अब मेरे पास जो सर्किट बचा है वो इतना ही सर्किट बचा है मेरे पास, दो 6 माइक्रोफैरेड के हैं और ये 1 माइक्रोफैरेड के हैं। अब यहाँ पर पॉइंट मेरा जो है वो अगर डी ले लूं और ये ए है, तो डी और ए के बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो मैं बी और डी के बीच में निकालूंगा वही मेरा बी और ए के बीच में होगा। और यहाँ पर मेरा क्या था, सी पॉइंट था, अगर यहाँ पर मैं ई ले लूं तो यहाँ पर जो बी और ई के बीच में निकालूंगा वही मेरा बी और सी के बीच में होगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो 1 माइक्रोफैरेड है उसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब मेरे पास अगर मैं सर्किट बनाऊं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बनेगा, ये 6 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड, और ये यहाँ पर 100 वॉट की क्या जुड़ी हुई है, बैटरी जुड़ी हुई है। ये मेरे पास पॉइंट हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या था, ए था, और यहाँ पर मेरा सी था। ये 6 माइक्रोफैरेड हो गया मेरा, और ये हो गया मेरा 2 माइक्रोफैरेड। अब हमने मान लिया कि सपोज इस पर चार्ज जो है वो भी प्लस क्यू है और इस पर चार्ज भी क्या है, प्लस क्यू है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में जो क्यू होता है वो सेम रहता है, और पैरेलल में जो वी होता है वो सेम रहता है। ठीक है, इसीलिए हमने उस 1 माइक्रोफैरेड को हटा दिया था, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड इन दोनों के क्या था, पैरेलल में था। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जो 6 और 2 पर आएगा 1 माइक्रोफैरेड के बराबर होगा, तो वो हमने हटा दिया। ठीक है,
अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं लूप लॉ लगा दूं इसमें, तो वो लूप लॉ मेरा क्या होगा, किरचॉफ का लूप लॉ, टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है 100 वोल्ट, वो बराबर होगा पोटेंशियल अक्रॉस 6 माइक्रोफैरेड एंड पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड। तो पोटेंशियल हमारा किस तरह से निकालते हैं, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V मेरा क्या हो जाएगा, Q अपॉन C के बराबर। तो इस पे मैंने चार्ज माना Q अपॉन C, इसका कितना है 6 माइक्रोफैरेड, प्लस इसका भी Q है और अपॉन इस पर कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और ये माइक्रोफैरेड है तो इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ पर भी इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये Q अपॉन 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 1/6 प्लस 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 मेरा बराबर आ जाएगा Q अपॉन 10⁻⁻6 इंटू 2/3। तो यहाँ से Q की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 150 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। ये मैंने क्या निकाल दिया है, चार्ज निकाल दिया है, और दोनों पर जो चार्ज आया है वो सेम आया है, जो हमारा कितना आया है 150 माइक्रो कूलॉम के बराबर आया। 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो होता है। तो अब मैंने चार्ज निकाल दिया है, तो अगर मुझे B और A के अक्रॉस चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, B चाहिए, तो इनके अबाउट जो हमारा कैपेसिटर है V हमारा क्या होता है, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हम निकाल रहे थे Q इक्वल्स टू CV, तो V हमारा क्या आ जाएगा, Q अपॉन C के बराबर आ जाएगा। तो देखिए Q तो मेरा गिवन है, अगर AB के बीच में निकाल रही हूँ तो Q मेरा आया है 150 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन C की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻6, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 25 वोल्ट आ जाएगा। और अगर मैं BC के बीच में निकालूं तो इसके अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड है, तो 150 इंटू 10⁻⁻6, ये तो हमारे पास Q की वैल्यू हो गई, और C मेरे पास है 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों के अक्रॉस जो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 75 वोल्ट। मतलब 100 वोल्ट जो है वो क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने अभी कहा सीरीज में Q तो सेम रहता है लेकिन V जो होता है वो क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, तो टोटल हमारा 100 वोल्ट था, वो इस पर डिवाइड हो गया और इस पर डिवाइड हो गया, और वो किसके रेशियो में डिवाइड होगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड हो गया। तो इस पर तो आया है मेरा 25 वोल्ट और इस पर मेरा आया है 75 वोल्ट। टोटल कितना आ रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है। तो ये 100 वोल्ट हमारा किस पे, दोनों पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया है। तो हमारे पास बी ए बी के क्रॉस भी आ गया है और बी बी सी के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।